हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेईई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है, लेट द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 मीट द एक्सिस ऑफ x एंड y एट द पॉइंट a एंड b रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो चलिए साथ के साथ अपना चित्र भी बनाते चलते हैं। तो ये हमने ले लिया एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब बिना देरी करे एक लाइन बना देते हैं। तो ये हो गई हमारी लाइन एंड दिस लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 की लाइन। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये कहाँ से पास करेगी, 0,1 एंड 1,0 यहाँ से। तो x एक्सिस पे जो कट है उसका पॉइंट है a, और जो y एक्सिस पे मीट करिए दिस इज पॉइंट b। तो ये हो गया हमारा a b। अब आगे गिवन है ए राइट एंगल ट्राइंगल AMN इज डिस्क्राइब इन द ट्राइंगल OAB। तो OAB के अंदर एक ट्राइंगल बनाया गया है वेयर O इज ओरिजिन। तो ओरिजिन लोकेट कर देते हैं, ये हमारा ओरिजिन हो गया। एंड द पॉइंट M एंड N लाइज ऑन द लाइन OB एंड AB। तो M जो है वो OB पे लाई कर रहा है, तो M पॉइंट को कहीं यहाँ पे मान लेते हैं, दिस इज माय पॉइंट M, और ये हमारा पॉइंट N मान लेते हैं। तो यहाँ से ट्राइंगल बना देते हैं AMN। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये यहाँ पे राइट एंगल हमने बना दिया। ठीक है, तो अब देखो M जो है वो y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो M को मान लेते हैं 0,k इस फॉर्म का। ठीक है, चलो अब आगे क्या गिवन है, if the area of the triangle AMN is 4/9 the area of the triangle OAB। ठीक है, तो यहाँ से and the AN रेशियो NB is lambda रेशियो 1। तो यानी कि AN जो है वो लैम्डा है और ये हमारा 1 है। तो यहाँ से हमें जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN इज इक्वल टू 4/9 एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो देखो ट्राइंगल OAB का एरिया कितना होगा, 4/9 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाफ 4/9 इंटू 1/2 इंटू, अब देखो बेस क्या है, बेस इज नथिंग बट दिस OA, और हाइट क्या है OB। तो यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दो, 4/9 इंटू 1/2 इंटू OA की वैल्यू 1 है और OB की 1 है। तो यहाँ से ये आ गया आपका 2/9। तो एरिया ऑफ AMN कितना आ गया, 2/9, और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए अब हम काम करते हैं अपने ट्राइंगल AMN पे। ठीक है, तो हमारा इसका एरिया आ गया 2/9। अब एरिया को ना हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे देखो, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो सिंप्लिसिटी के लिए डायग्राम को रिवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मान लेते हैं A है, ये मान लेते हैं B है, इसके बीच में कहीं N है, ये लैम्डा रेशियो है 1 है, यहाँ पे हमारा पॉइंट M है और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, यही है, इस डायग्राम को मैंने थोड़ा सा रोटेट करके बना लिया है सिंप्लिसिटी के लिए। तो देखो अब हमें ट्राइंगल एरिया ऑफ AMN पता है, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN। ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे AN, और हाइट क्या हो जाएगी MN। तो हम इस टर्म से, यहाँ पे हमें 2/9 पता है और हम इसको इस तरह से लोकेट करने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें AN फाइंड करना है, तो AN फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें A और N के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमें A पॉइंट पता है, A पॉइंट कितना है 1,0 और B पॉइंट है 0,1। तो यहाँ से हम N पॉइंट निकाल सकते हैं, कैसे, इंटरनल रेशियो के कॉन्सेप्ट से। मैं आपको साइड में बताया था, मान लेते हैं ये A है, ये B है, यहाँ पे कोई पॉइंट P, इनको इंटरनली M रेशियो N में डिवाइड करता है। तो A के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो यहाँ से जो P है इसके कोऑर्डिनेट कितना आ जाते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट से हम n के निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट। तो n के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, my2। तो यानी कि यहाँ से हमारा n कितना आ जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, और यहाँ से आ जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। तो देखो n के कोऑर्डिनेट आ गए। अब a मिल गया, n मिल गया, तो an निकाल सकते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगाएंगे, तो ये हमारा n है, तो ये हमारा a है। तो इसी को ऐसी डिस्टेंस देख लेते हैं। देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो यानी कि 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस लैम्डा माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो अंदर बच जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी यही बच जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास an कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट 2 इंटू लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, तो ये तो हमें मिल गया an। अब हमें निकालना है mn। तो देखो mn निकालने के लिए सिंपल है, ये जो a b थी ये कौन सी लाइन थी, ये थी x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यानी कि मैं इसको फिर से एक बार सेपरेट करता हूं, तो ये हमारी लाइन A है, ये B है, ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 1 की, यहाँ पे पॉइंट M है, M के कोऑर्डिनेट हमने मान रखे हैं 0,k, और ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे मुझे mn निकालना है, तो नथिंग बट मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, तो वो क्या होता है ax1, तो यानी कि 0 प्लस k माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1।
तो यानी कि यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि mn कितना आ गया, k माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, बस हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिनिश यहाँ से। अब देखो इसको वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पे, तो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू an की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 2 इंटू लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 इंटू mn की वैल्यू कितनी है, k माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN था कितना, ये था आपका 2/9, ये हमने निकाला था। ठीक है, और एरिया जो होता है वो हमेशा कैसे होता है, मॉड के अंदर होता है, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो मॉड भी लगा लेते हैं। तो 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/9, दिस इज इक्वल टू लैम्डा इंटू k माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। सिर्फ हमने कुछ नहीं किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया है, बेस इंटू हाइट और परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगाया है। अब अगर हमें किसी तरीके से k की वैल्यू मिल जाए इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, क्योंकि हमें लैम्डा की ही वैल्यूज चाहिए थी। तो देखो k की वैल्यू निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहीं पे कॉन्सेप्ट यूज कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा अब इसको n को देखो, n के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। n के कोऑर्डिनेट कहते हैं 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 और लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, हम जानते हैं कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कि अगर हमारी लाइन L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू -1। तो यहां से हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ mn क्या आ जाएगा, तो हम देखो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि mn जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB। तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ mn का प्रोडक्ट विद स्लोप ऑफ AB दिस इज इक्वल टू -1। अब स्लोप ऑफ mn क्या होगा, तो ये है हमारा x1, ये है हमारा y1, ये है हमारा x2, ये है हमारा y2। तो स्लोप हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस k अपॉन 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 0 इंटू स्लोप ऑफ AB क्या होगा। अब देखो ये जो थी आपकी AB, ये लाइन थी x प्लस वाई इजकल टू 1 की, तो y इजकल टू माइनस एक्स प्लस 1, तो y इजकल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन कर लो, तो इसका स्लोप कितना आ गया -1। तो ये आ गया आपका -1, इज इक्वल टू -1, इससे कैंसिल, तो इधर 1 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस के इजकल टू 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। के की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर लाके एलसीएम ले लेंगे, तो के की वैल्यू आ गई लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब हमें अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा सोल्व करना है, तो k -1 चाहिए, तो हम k -1 कर देते हैं, तो यहाँ से यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 1 दोनों साइड, तो ये आ जाएगा आपका लैम्डा -1 माइनस लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू k -1। तो k -1 की वैल्यू आ गई माइनस का 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। बस क्वेश्चन आपका यहाँ से खत्म हो गया। k -1 की वैल्यू -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 यहाँ पे पुट कर दो, तो 4/9 इज इक्वल टू मॉड लैम्डा -2 अपॉन ये के लैम्डा प्लस 1 और एक ये लैम्डा प्लस 1। ठीक है, कैसे आया देखो बता दो, ये लैम्डा प्लस 1 ये इसका वाला है, और k की वैल्यू क्या है -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, तो k की वैल्यू ये भी -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होएगा। तो चलिए अब इसको हम मोड के बाहर ले आते हैं। मोड के बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो 2 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा, तो 2 से कैंसिल आउट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 2 प्लस का 4 लैम्डा इज इक्वल टू 9 लैम्डा, तो 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये सिंपल क्वाड्रेटिक बन गई, तो यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यू आ जाएंगी, लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड लैम्डा इज इक्वल टू हाफ। अब देखो यहाँ पे एक बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट था कि हमने जो k था, एक हमारे लिए अननोन यहाँ पे k भी था, और k जो हमने माना था, या जो हमारा पॉइंट m था उस पे जो हमने k माना था, ये पॉजिटिव y एक्सिस पे माना था। तो हमें देखना होगा कि लैम्डा की दोनों वैल्यूज के लिए k पॉजिटिव है ना, वो कहां से देखेंगे, बहुत सिंपल है, लैम्डा की वैल्यू ये आई है, तो देखो हमने यहाँ से निकाला था कि k इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये हमने निकाला था, तो बस इसी की हेल्प ले लेते हैं। k इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, तो एट लैम्डा इज इक्वल टू 2, तो k कितना आ जाएगा 2 - 1 यानी कि 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो यानी कि 3, तो k की वैल्यू आ गई 1/3, पॉजिटिव है, सही है। जब एट लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 ले लेंगे, तो k कितना आ जाएगा 1/2 -1 यानी कि माइनस का 1/2, 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई नेगेटिव। लेकिन जो k था वो तो पॉजिटिव y एक्सिस पे था, तो यानी कि ये वैल्यू इनवैलिड है, तो यानी कि लैम्डा की ये वैल्यू भी इनवैलिड है, तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ लैम्डा की एक वैल्यू आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू 2, सो दिस इज अवर राइट आंसर। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.